पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें ली चेन को दिखाया जाता है जो कि मुरान को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है उसकी हेल्प के लिए। और बेचारे मुरान को भी न चाहते हुए ली चेन की हेल्प के लिए रेडी होना पड़ता है। अब ली चेन मुरान को अपने साथ लेकर जाता है। देन हमें ली चेन और मुरान दोनों को ही बेड पर दिखाया जाता है जहाँ पर ली चेन मुरान के ऊपर होता है। ली चेन मुरान से कहता है वो अपनी आंखें बंद करके सोने का प्रिटेंड करे। अब मुरान को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ली चेन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो ली चेन से पूछ लेता है। ली चेन मुरान से कहता है वो फैन के लिए उन दोनों की एक ऐसी फोटो लेना चाहता है जिसे देखकर ऐसा लगे जैसे ली चेन सोते हुए मुरान को किस करने की कोशिश कर रहा है। अब किस का नाम सुनकर तो बेचारा मुरान बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ली चेन मुरान को पकड़ लेता है और कहता है ये कोई रियल किस नहीं होने वाली, वो लोग बस ऐसा प्रिटेंड करने वाले हैं। साथ ही ली चेन मुरान से ये भी कहता है मुरान टेंशन फ्री होकर बस सोने का प्रिटेंड करे। अब मुरान ऐसा करने के लिए रेडी तो हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर उसका डर साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देखने के बाद ली चेन मुरान से कहता है मुरान बिल्कुल भी टेंशन ना करे वरना उन लोगों की फोटो बिल्कुल भी रियल नहीं लगेगी। अब मुरान ली चेन से सिर्फ इतना कहता है वो लोग ये सब कुछ कर तो रहे हैं लेकिन उन लोगों के बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसे सुनने के बाद ली चेन कहता है मुरान अगर मूव नहीं करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मुरान अपनी आंखें बंद कर लेता है और ली चेन भी फोटो लेने के लिए अपनी पोजीशन ले लेता है। तभी वहां पर अचानक से जायो आ जाता है जिनकी वजह से उन दोनों की जो फेक किस थी वो रियल किस में बदल जाती है। अब मुरान ली चेन को खुद पर से हटाता है और वो भी जल्दी से खड़ा हो जाता है। मुरान के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था, तो ज़ियाओ को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आती है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हमें एक कॉलेज को दिखाया जाता है जिसमें योंगजी एज अ मेडिकल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। योंगजी के पास तभी दो लड़कियां आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन योंगजी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उनमें से एक लड़की योंगजी को डांस क्लब और दूसरी लड़की डुएट क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन योंगजी काफी रूड वे में उन दोनों से मना कर देता है। साथ ही योंगजी उन दोनों लड़कियों को बात करने से मना करता है बिकॉज वो लोग लाइब्रेरी में थे जहाँ पर बात करना स्ट्रिक्टली मना था। उन दोनों लड़कियों को फाइनली पता चल जाता है कि योंगजी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो दोनों लड़की योंगजी को छोड़कर वहां से चली जाती है। देन जायो योंगजी से बात करने के लिए उसके कॉलेज में आता है जहाँ पर वो उन दोनों लड़कियों की बात सुन लेता है। वो दोनों लड़कियां योंगजी के बिहेवियर के बारे में बात कर रही थी कि योंगजी कितना ज्यादा एरोगेंट है जिसकी वजह से कॉलेज में उसका एक भी फ्रेंड नहीं है। ये सुनने के बाद जायो योंगजी के लिए थोड़ा सा कंसर्न दिखाई देता है। जायो योंगजी से मिलने के लिए लाइब्रेरी आता है जहाँ पर वो देखता है योंगजी अभी सो रहा है, इसीलिए जायो योंगजी को उठाना सही नहीं समझता और वो योंगजी के उठने का वेट करने लगता है। जायो योंगजी और सनलाइट के बीच में एक बैरियर बनकर खड़ा हो जाता है और जायो बुक पढ़ते हुए योंगजी के उठने का वेट करने लगता है। कुछ टाइम के बाद जब योंगजी अपनी नींद कंप्लीट करके उठता है तो वो जायो को अपने सामने देखकर उसे एक ड्रीम समझ लेता है। जायो योंगजी से बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है। हमें जायो और योंगजी को यूनिवर्सिटी के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर जायो योंगजी से कहता है उसने आज रात की सारी प्रिपरेशन कर ली है और आज रात योंगजी को मुरान से माफ़ी मांगनी होगी जो कुछ भी योंगजी ने मुरान के साथ किया उन सभी के लिए। साथ में जायो योंगजी से ये भी कहता है योंगजी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसे स्टडी के साथ साथ बाकी करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए और काफ़ी न्यू फ्रेंड्स भी बनाने चाहिए। जिस पर योंगजी जायो से कहता है उसके लिए बस जायो ही काफ़ी है। जायो योंगजी से सारी बातें करके वहाँ से जाने ही वाला था, तभी योंगजी पीछे से आकर जायो को बैक हग कर लेता है और कहता है उसे बहुत अच्छा लगा कि जायो आज उससे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आया। जिस पर जायो कहता है जब कभी भी वो फ्री होगा वो योंगजी को घर ड्रॉप करने के लिए भी जाया करेगा। ये कहकर जायो वहाँ से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें इवनिंग के टाइम पे रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर ली चेन बहुत ही ज़्यादा खुश था बिकॉज उसके प्लान की वजह से मी फैंग ने उसे अटेंशन देना शुरू कर दिया था।
था। साथ ही मी फैंग ली चेन को मैसेज करके कल उसके साथ लंच पर जाने के लिए कहती है, जिसे जानने के बाद तो ली चेन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ जायो मुरान से कहता है उसने ली चेन के लव के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, जिस पर मुरान जायो से कहता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, इसीलिए उसने ली चेन की हेल्प की है। और अगर ली चेन फ्यूचर में अपना रिलेशनशिप मी फैंग के साथ स्टैब्लिश नहीं कर पाया तो ये ली चेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, वो ली चेन को छोड़ेगा नहीं। जिस पर ली चेन कहता है वो इसमें बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला। साथ ही वो उन दोनों को ये भी बताता है मी फैंग ने कल उसे लंच पर इनवाइट किया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो अपनी तरफ से उन दोनों को ट्रीट देना चाहता है। जिस पर जायो ली चेन से कहता है आज की ट्रीट उन सभी को योंगजी देने वाला है। ली चेन योंगजी के पास जाकर बैठता है और कहता है वो अपने न्यू फ्रेंड को उन लोगों को ट्रीट देने के लिए कैसे अलाउ कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे मुरान एकदम चुपचाप था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा है और उसे योंगजी की स्मेल से पता चल गया था जिस स्ट्रेंजर पर्सन ने उस पर हमला किया था वो कोई और नहीं योंगजी था और वो इस बारे में उन्हें बता देता है। जिस पर ली चेन योंगजी के हाफ फेस को अपने हैंड से कवर करके देखने लगता है और उसे भी रियलाइज हो जाता है उस रात मुरान पर जिसने अटैक किया था वो योंगजी ही था। जब ली चेन को ये पता चलता है तो वो योंगजी को हिट करने ही वाला था, लेकिन जायो ली चेन को रोक लेता है और वो ली चेन को बताता है योंगजी आज यहाँ पर मुरान से माफ़ी मांगने के लिए आया है और क्या वो लोग जायो के लिए योंगजी को माफ़ नहीं कर सकते। जिस पर ली चेन कहता है योंगजी ने मुरान को हिट किया है और इसके लिए योंगजी को रिपे तो करना ही होगा। जिस पर जो जायो होता है वो मुरान से माफ़ी मांगते हुए कहता है वो अपने यंग ब्रदर की तरफ से उससे माफ़ी मांगता है। साथ ही वो प्रॉमिस करता है योंगजी दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिस पर ली चेन कहता है मुरान से कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज मुरान ने ही ली चेन योंगजी को हिट करना चाहता है। और जैसे ही ली चेन योंगजी को हिट करने वाला होता है मुरान ली चेन को रोक लेता है और कहता है योंगजी बस एक पॉजेसिव ब्रदर है जो कि अपने भाई को खोने से डरता है। मुरान की बात सुनकर ली चेन योंगजी को हिट तो नहीं करता, लेकिन वो योंगजी को एक दिन फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है एक दिन वो एक फेयर और इक्वल फाइट करेंगे, जिसके लिए योंगजी भी रेडी हो जाता है। जायो योंगजी से कहता है ली चेन बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करता है और योंगजी कभी भी ली चेन को नहीं हरा पाएगा। और साथ ही वो योंगजी से मुरान को अपोलोजाइज करने के लिए कहता है, जिस पर योंगजी कहता है वो फाइट के बाद मुरान से माफ़ी मांग लेगा। इतना सब कुछ होने के बाद वो सभी लोग साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ पर योंगजी 1000 युआन को टेबल पर रखता है और कहता है उसके पास बस अभी इतने ही पैसे हैं और अगर वो लोग चाहते हैं तो इन 1000 युआन के अंडर ही कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वो इससे ज़्यादा ऑर्डर करना चाहते हैं तो उन्हें अपना बिल खुद ही भरना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें जायो के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगजी भी आया हुआ था। योंगजी अपने सोने के लिए बिस्तर लगा रहा था, जिसमें जायो भी उसकी हेल्प करता है। योंगजी जायो को बताता है कुछ टाइम के बाद उसका बर्थडे आने वाला है, जिस पर जायो भी कहता है हाँ कुछ टाइम के बाद योंगजी का बर्थडे आने वाला है और वो पूरे 20 ईयर्स का हो जाएगा। देन जायो योंगजी के सर पर पैट करने वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है लास्ट टाइम जब जायो ने ऐसा करने की कोशिश की थी तो योंगजी जायो से दूर हो गया था, इसीलिए जायो खुद को रोक लेता है। योंगजी जायो के हैंड को होल्ड करता है और उसे अपने चीक्स को टच करते हुए कहता है वो एज अ बर्थडे प्रेजेंट चाहता है जायो उस दिन उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करे और वो लोग कहीं बाहर घूमने जाए, जिस पर जायो भी रेडी हो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग बॉक्सिंग रिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगजी और ली चेन दोनों के बीच में फाइट होने वाली थी, जिसे विटनेस करने के लिए मुरान और जायो दोनों भी आए हुए थे। अब जायो एक अच्छे केयरिंग ब्रदर की तरह योंगजी की फिक्र करते हुए मुरान से कहता है क्या इन दोनों के बीच में फाइट होना ज़रूरी है बिकॉज योंगजी कभी भी ली चेन को नहीं हरा पाएगा। अब योंगजी और ली चेन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, जहां पर ली चेन योंगजी के उसी स्पॉट पर उसे बार बार मारता है जहां पर योंगजी ने मुरान को हिट किया था। कुछ टाइम के बाद उन दोनों के बीच की फाइट खत्म हो जाती है। मैच खत्म होने के बाद जायो योंगजी के पास आता है जो कि नीचे ग्राउंड पर गिरा होता है। अब जायो ली चेन से कहता है उसने कहा था कि वो योंगजी के साथ थोड़ा जेंटल रहे, जिस पर ली चेन बताता है
उसने आज अपनी रेगुलर स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं किया है। अगर वो ऐसा करता तो योंगजी काफ़ी टाइम पहले ही हार चुका होता। अब ली चेन मुरान के पास आता है, जहाँ पर मुरान ली चेन को कन्फ्रंट करते हुए कहता है ली चेन ने जानबूझकर योंगजी के उसी पार्ट पर उसे बार बार हिट किया है जहाँ पर योंगजी ने मुरान को हिट किया था। जिस पर ली चेन कहता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये कहते टाइम पर वो मुरान की तरफ एक ब्लिंक करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जायो और योंगजी दोनों को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर जायो योंगजी की केयर कर रहा था। योंगजी जायो से कहता है उसे दर्द नहीं हो रहा है, जिस पर जायो कहता है अगर योंगजी को दर्द नहीं होता तो वो ग्राउंड पर इस तरीके से नहीं गिरा होता। ये कहकर जायो वहाँ से चला जाता है और ये देखकर योंगजी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। अब योंगजी वॉशरूम में आता है और वो जायो को बैक हग कर लेता है। जायो योंगजी से कहता है आखिर वो क्या चाहता है, जिस पर योंगजी जायो से कहता है उसने झूठ कहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तो क्या जायो दोबारा से वही मैजिक ट्रिक कर सकता है जो कि वो पहले किया करता था जब योंगजी हर्ट हो जाता था। जिसे सुनने के बाद जायो योंगजी से कहता है योंगजी अब कोई किड नहीं है, जिस पर योंगजी कहता है लेकिन वो मैजिक ट्रिक सच में वर्क करती है। देन हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगजी बहुत छोटा होता है और उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है। जायो योंगजी के पास आता है और उससे हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर योंगजी भी जायो की हेल्प ले लेता है। जायो योंगजी के वाउंड्स पर मेडिसिन लगाता है और उसकी बैंडेज भी करता है। साथ ही जायो योंगजी के जितने भी सारे वाउंड्स थे उन पर ब्लो करता है और कहता है इस मैजिक ट्रिक से उसके वाउंड जल्दी ही हील हो जाएंगे और उसका सारा पेन चला जाएगा। साथ ही जायो योंगजी से ये भी कहता है इन फ्यूचर अगर वो कभी भी ज़्यादा इंजर्ड हो या फिर अनकंफर्टेबल हो तो उसका ब्रदर हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेगा। और ये पास्ट का सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगजी जायो को कन्फेस कर देता है कि वो सच में जायो को बहुत लाइक करता है, जिस पर जायो भी एक बड़े भाई की तरह योंगजी से कहता है वो भी योंगजी को लाइक करता है और साथ ही वो योंगजी के हेड पर पेट करने लगता है, जिस पर योंगजी कहता है उसे ये नहीं चाहिए, जिस पर जायो कहता है तो फिर उसे क्या चाहिए। देन योंगजी जायो को हग कर लेता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं।